लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सद एहतराम खतीब इस्लाम मुजाहिद मिल्लत बिरादर अजीज हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद साजिद साहिब दामत बरकातुहुम मुलालिया, बिरादर मोहतरम जनाब सिराज अहमद जलाली साहिब ज़ीद मजदहू, दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से आपको और मुझे अपनी पाक बारगाह में हाज़िरी की शर्फ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। इस अज़ीम शान और अज़ीमुल मक़ासिद कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में बिलउमूम और मोहतरमुल मुक़ाम जनाब सूफ़ी मोहम्मद सलीम साहिब, बिरादर मोहतरम जनाब फरमान अली मुस्तफ़ाई साहिब और मोहतरम ज़ीशान अली साहिब, मोहतरम शराफत अली साहिब, और बरादर मोहतरम जनाब हाजी इरफान अहमद खान साहिब, और तंजीम लब्बैक या रसूल अल्लाह के जुमला कारकुनान वाबस्तगान और मुआविनीन की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अता गहराइयों से हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोस्तों की इस मेहनत को और हम सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आज की इस नशिस्त को हमारी एतिक़ादी फ़िक्री और अमली तरबियत के एतबार से नतीजा खेज़ और बामकसद बनाए। मैं अपने बिरादर अजीज़ जनाब मोहम्मद अतीक साहिब का शुक्रगुजार हूँ कि जिनके तवस्सुल से तारीख़ का तय्युन हुआ और मैं इस पाकीज़ा मजलिस तक पहुँचा हूँ। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाज़िरी का शरफ अता करता है। इसलिए कि इन महफिलों में आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है।
अगर आप हजरात अपने अड़ोस पड़ोस में निगाह दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें, आपको अपनी जात से बढ़ के ज्यादा हसीन लोग भी नजर आएंगे, ज्यादा अमीर लोग भी नजर आएंगे, ज्यादा साहिबाने दौलत व सरवत भी नजर आएंगे, ज्यादा इज्जत नामवरी और शोहरत के मालिक लोग भी नजर आएंगे। मगर इसके बावजूद उन लोगों को इस तरह की पाकीज़ा मजालिस में हाजिर होना नसीब नहीं होता। तो फिर क्या वजह है कि मुझ जैसे गुनहगार बैठे हैं? इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। बहुत से ऐसे भी हैं जो मस्जिद के पड़ोस में रहकर नहीं आ सके और घरों में टीवी पे बैठे हैं और हुक्के पे बैठे हैं और कई नेट पे बैठे हैं, पड़ोस में रहकर नहीं आ सके। और बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे गांव से आए बैठे हैं। बहुत से अमीर नहीं आ सके, गरीब आए बैठे हैं। बहुत से कोठियों और बंगलों वाले नहीं आए, सादा से कच्चे मकानों वाले आए बैठे हैं। बज़ाम खीश बहुत से पढ़े लिखे नहीं आए, कई नाखानदा लोग अनपढ़ आए बैठे हैं। बज़ाम खीश बहुत सी पुख्ता अक्ल वाले नहीं आए और कच्ची अक्ल वाले बच्चे आए बैठे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्लाह और उसके हबीब की ये बारगाह इतनी बुलंद बारगाह है कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। ना वो मुखड़ा ना मुखड़े दा दिल वेखदा, जे वो वेखण ते आवे ते दिल वेखदा। जिसे पसंद कर लिया उसे बुला लिया। तो ये जो आना है ना, इसे छोटा ना समझा करें। वो खुशबख्त होते हैं जिन्हें इस चौखट तक रसाई हो जाती है। ये कानून है कि यहां आया नहीं जाता बल्कि बुलाया जाता है। मेरी तलब भी तेरे ही करम का सदका है। कदम ये उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। इसी तरह ये भी उसूल है कि जब बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है, क्योंकि नवाजना न हो तो फिर बुलाया नहीं जाता। तो बुलाया जाता है फिर नवाजा भी जाता है। तो बहुत से लोग नहीं आ सके, उन्हें अपनी किस्मत पे रोना चाहिए, अपने मुकद्दर पे अफसोस करना चाहिए, ये सोच कर कि उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर, उसके अल्ताफ तो हैं आम शहीदी सब पर। तुझसे क्या जिद थी अगर तू किसी काबिल होता। उसने दरवाजे पे कोई लिख के नहीं लगाया कि फुला आए और फुला ना आए। तो जो नहीं आ सके उनके गंदे वजूद ही इस लायक न थे कि अल्लाह के पाक घर में दाखिल हो सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मरदतुम बिरियाज़िल जन्नति फरतऊ, ऐ मेरे गुलामों, जब जन्नत के बागों में जाओ तो अपनी खुराक ले लिया करो, खा पी लिया करो। असहाबे रसूल हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा रियाजुल जन्नह, इस दुनिया में वो जन्नत के बाग कहां हैं कि आज तक आपने उस जन्नत का जिक्र किया जो मरने के बाद नसीब होगी अगर अमल अच्छे हुए। तो आज आप ऐसी जन्नत की बात कर रहे हैं कि जिसका ताल्लुक इसी दुनिया के साथ है, और आप हमें फरमा रहे हैं कि जब जन्नत के बागों में जाओ तो खा पी लिया करो।
तो या रसूल अल्लाह वो जन्नत के बाग कौन से हैं? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मजालिसुज़ ज़िक्र, कि वो महफिलें जहां अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता है वही जन्नत का बाग होती है। ये हदीस पढ़ के मैंने आपको सुना दी। आका ने फरमाया वो जगह जन्नत का बाग होती है जहां अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र के लिए लोग जमा होते हैं। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में इस वक्त हम जन्नत के बाग में हैं। यहां जन्नत का बाग खिला हुआ है। तो जो लोग नहीं आ सके, आ सकते थे और नहीं आ सके, वो सिर्फ ये ना समझे कि मजलिस में हाजिरी से मारूम रहे, अपने बख्तों पे रोएं कि वो आज जन्नत में दाखिले से मारूम रहे, कि वो बदनसीब जन्नत में नहीं आ सके, जन्नत में दाखिले से मारूम हो गए। और इसका सबब क्या है? ये महफिलें उजड़ती जा रही, उजड़ती जा रही। इमामुल अंबिया के गुलामों के दिलों का जंग बढ़ता जा रहा है, दिलों के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं, दिलों की मैल और तारीकी बढ़ती जा रही है। हर आने वाला वक्त हमें मजीद जवाल की तरफ ले जा रहा है। महफिलें उजड़ती जा रही हैं। यह मुमकिन ही नहीं था कि शमा जले और परवाना ना आए, फूल खिले और बुलबुल न चहके, चांद निकले और चकोर न उड़े, और मुस्तफा का जिक्र हो और मुसलमान सुनने ना आ सके। यह हो ही नहीं सकता था। दिलों पे इतनी कदूरत और इतने जंग चढ़ गए कि बहुत से लोग मस्जिद के पड़ोस में बैठे, इल्म था कि मस्जिद में जिक्र रसूल होना है, मगर नहीं आ सके, इसलिए कि दिल में एहसास ही पैदा नहीं हो सका, कि दिल पे इतनी मैल चढ़ गई, दिल इतने गंदे हो गए और दिल इतने पर्दों में चले गए कि वो लोग टस से मस नहीं होते। और इसका सिर्फ एक सबब नहीं है, इसके कई सबब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल गिनाउ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा। आका ने फरमाया ये जो गाने हैं, मैं हदीस पढ़ रहा हूं, ये जो गाने हैं, ये जो नगमे हैं, ये जो गीत हैं, ये दिलों पे इस तरह खोट और मुनाफकत पैदा करते हैं कि जिस तरह पानी से खेती उगती है। अपने नबी की ये तालीमात ज़हन में रखिए और हर वक्त पेश नजर रखिए। आका ने फरमाया ये जो गाने हैं, नगमे, ये गीत, ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है, पानी से घास और सब्जा उगता है। जिस चीज से इमामुल अंबिया ने रोका था, आज मुसलमानों की मेजॉरिटी और अक्सरियत ने उसे जप्पा मारा हुआ। आका ने फरमाया था गाने सुनने से दिल खोटे होते हैं, और हमारे हर घर में गाने चल रहे हैं, हर मोबाइल में जवानों ने गाने भरे हैं, हर शादी पे गाने चल रहे हैं, हर होटल पे गाने बज रहे हैं। कोई शादी ऐसी नहीं कि जिस पे म्यूजिक न चल रहा हो, ढोल डमके न बज रहे हो, मौसीकी न चल रही हो और गाने न चल रहे हो कंजरियों के। ट्रक गुजरे तो उसमें गाने हैं, सुजुकी गुजरे तो उसमें गाने हैं, रक्षा गुजरे तो उसमें गाने हैं। और मोबाइलों में म्यूजिक और गाने भरे हुए हैं। हत्ता के अभी रास्ते में आते मैं देख रहा था,
एक बंदा ट्रैक्टर पे हल चला रहा था। ट्रैक्टर, पुराने वक्तों में लोग बैलों की जोड़ी होती थी, पीछे लकड़ी का हल होता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के ना जमीन में दाखिल होते थे और हर फेरे में अपने नबी पे दुरूद पढ़ते रहते थे, या तिलावत कुरान करते रहते, या कलमे का विर्द करते रहते थे। और मैं आज देख के आया हूं और पहले भी देखता रहा हूं कि जिस जमीन से अपना रिज्क हासिल करना है, उस जमीन में ट्रैक्टर पे बैठकर उधर हल चला रहा है, उधर ऊपर कजरी का गाना चलाया हुआ है कि जिस चीज से नबी ने रोका था, मदीने वाले ने जिससे मना किया था, उसी को सबने जप्पा मार रखा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सौतान ने मलूना ने फिर दुनिया वाला आखिरा, बाजारों में चलते हुए गाने सुनने वालों और घरों में टीवी पर बैठकर चैनल बदल बदल कर गाने सुनने वालियों और शादियों पे ढोल बजाने वालों और बहू बेटियों से ढोलकी बजवाने वालों और शादी से 10-20 दिन पहले डेक लगाकर घर में कंजरियों के गाने चलाने वालों, सुनो अपने नबी की हदीस। तुम सिर्फ सैफुल मुलूक सुनते रहे, तुम फकत हीर बादशाह सुनते रहे, तुम मियां मोहम्मद का कलाम सुनते रहे, तुम हजरत मोहम्मद का कलाम नहीं सुन सके, जिस नबी का कलमा पढ़ा है। तुम सुरताल पे मस्त रहे, कौम कानों के चस्के में लगी रही, गवैये और गुलकार स्टेजों पे आ गए और कौम को शरीयत से दूर कर दिया, कुरान से दूर ले गए, हदीस से दूर ले गए। इमामुल अंबिया ने फरमाया था, अब हुजूर की हदीस सुनिए, मेरे आका ने फरमाया, सौतान ने मलूना ने फिर दुनिया वल आखिरा, फरमाया दो आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से वो बुलंद होती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। मैं साथ साथ हुजूर की पूरी हदीस पढ़ता जाऊंगा ताकि कोई ये न कह सके कि अपनी तरफ से कोई बात कर रहा है। मेरे आका ने फरमाया, दो आवाजें ऐसी हैं कि जिस जगह से उठती हैं, बुलंद होती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानत उतरती है, रसूल की लानत आती है। सहाबा ने पूछा, आका कौन सी आवाजें? फरमाया, रन्नतुन इंद मुसीबतिन व मिज़मारुन इंद नेमतिन। फरमाया, जिस घर में कोई फौत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, औरतों और मर्दों का ऊंची आवाज में चीखना चिल्लाना। जब औरतें ऊंची आवाज में रोती हैं तो ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। मैयत पर पीटना, ये तो उससे भी बड़ा हराम काम है। आज घरों में मैयत हो, औरतें दुपट्टे उतार कर कमर बांध लेती हैं, लक बांध लेती हैं और पीटने लग जाती हैं। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? फरमाया, फलैसा मिन्ना। यह बुखारी शरीफ की हदीस है, जो तारीख हदीस की सबसे ऑथेंटिक किताब है और सबसे मोतबर किताब। आका ने फरमाया, मन ज़रबल हुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलिया। आका ने फरमाया, जो मुश्किल और मुसीबत के वक्त मातम करे, मुंह पे थप्पड़ मारे और कपड़े फाड़े और बैन करे और नौहे पड़े और जाहिलों वाले कलिमात मुंह से निकाले, इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो मेरा उम्मती नहीं है। वो मर्द हो या औरत, उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं है। फलैसा मिन्ना। और दूसरी चीज मेरे आका ने फरमाया कि जिस घर में शादी हो, कोई खुशी का मौका हो, बेटे की मंगनी हो या बेटे का अकीका हो या बेटे की शादी हो या बेटे का वलीमा हो या बेटे का निकाह हो, घर में कोई खुशी का मौका हो, इमामुल अंबिया फरमाते हैं अगर उस घर में ढोल बजे और गाने चले और म्यूजिक बजे और नगमे गूंजे, तो जितनी देर म्यूजिक चलेगा, गाने चलेंगे, उस घर पर उतनी देर अल्लाह की लानतें उतरती रहेंगी।
अब बताओ कोई घर है जिस पर अल्लाह की लानतें ना उतर रही हो? हर घर में टीवी है, एलसीडीज लगी हैं और छतों पे दो दो डिशें लगी हैं और घरों में केबल के कनेक्शन भी हैं। माए बहने बेटियां टीवी पे बैठी हैं, उनकी औलाद नेट पे बैठी है। और जवान बेटियों ने हाथ में टच मोबाइल रखे हुए हैं और बेगैरत भाई कोई अपनी बहन के लिए टच मोबाइल फ्रांस से भेज रहा है, कोई इटली से भेज रहा है, कोई यूरोप से भेज रहा है। उसे नहीं मालूम कि तेरी बहन उस नबी की उम्मती है कि जिस नबी ने अपनी उम्मत की बहु बेटियों को घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में रब का कुरान पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी है। तू उस बहन को और बेटी को टच मोबाइल भेज रहा है। इसी टच मोबाइल के जरिए अब गैर इसे टच करेंगे। जो घर में मुसल्ले पे बैठकर ऊंची आवाज में कुरान नहीं पढ़ सकती, वो नंबर मिला के गैरों से हेलो हाय कर सकती है। 24 घंटे जवान लड़कियां और जवान लड़के मोबाइलों से खेल रहे हैं, एक दूसरे से मुआशके पाल रखे। मेरे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिसे तुम खून कहते हो ये खून नहीं, ये इज्जतों के खून है। ये तुम्हारी इज्जतों को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारी इज्जतों को नीलाम कर रहे हैं, इसलिए आंखें खोलो। तो मेरे आका ने फरमाया जिस जगह म्यूजिक बजे, गाने चले और मौसीकी की आवाज आए और ढोल डमकों की आवाज आए और कंजरियों की आवाजें गूंजे, उस जगह पर ऊपर से अल्लाह की लानतें उतरती हैं। अब मुझे बताइए कि शादी होती है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, जो ज्यादा बेगैरत हैं वो कंजरियां मंगवा लेते हैं, तवाशे मंगवा लेते हैं डांस के लिए। जो कम बेगैरत हैं वो क्या करते हैं, वो घर में ना डेक लगाकर और उस पर गाने चला देते हैं तवाशों के। और मेरे आका ने फरमाया जहां से गाने गूंजेंगे वहां से रब की लानत उतरेगी, वहां पे रब की लानत उतरेगी। तो अब शादी का दिन आने से पहले तक जिस घर में गाने चल रहे हैं 2-2 हफ्ते से, महीने से, बताओ शादी के दिन तक उस घर पर रब रसूल की कितनी लानतें आ चुकी होंगी। और शादी का जो कार्ड छपवाते हैं, इनविटेशन कार्ड, उस पर लिखा होता है शादी मुबारक हो रही है। मुबारक का क्या माना, ये मुबारक क्या बला है? जो शादी के साथ लफ्ज लिखा होता है शादी मुबारक, मुबारक का माना बरकत वाली। तो जिस शादी पर महीना पहले से रब लानतें भेज रहा है वो शादी बरकत वाली है। जिस शादी पर ढोल बज रहे हैं और सबसे बड़ा बेगैरती का काम अपनी बहू बेटियों को बना संवार कर गैर महरम लौंडों से वीडियो और फोटो बनवाते हैं। इसके बारे में भी मेरे आका ने फरमाया लाअनल्लाहु नाज़िर वल मंजूर इलैहि। आका ने फरमाया जो औरत बेपर्दा बन सबर कर गैरों के सामने जाए उस पर भी लानत, और जो नामहरम उसे बार बार देखें देखने वालों पर भी लानत। है कोई चौधरी, है कोई मलक महाराजा महाराजा जो ये काम करे और रब की लानत को रोक सके? कायनात बदल सकती है, कौले मुस्तफा गलत नहीं हो सकता। जहां ये काम करोगे तुम्हारे घर पर लानतें उतरेंगी, तुम्हारी बहु बेटियों पे लानतें उतरेंगी, तुम्हारी नस्लों पे लानतें उतरेंगी। और सिर्फ 4 दिन का खेल होगा घर में और आने वाली कई नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। हुजूर ने फरमाया कि गानों से दिलों में खोट पैदा होता है, खोट पैदा होता है। अगर ये गाने चलते रहे और इसका कोई सद्देबाब ना हुआ और चैनल बढ़ते गए बेहयाई के, बेगैरती के, तो इमामुल अंबिया के गुलामों दिल इतने गफलत में डूब जाएंगे कि आने वाले वक्तों में ये महफिलें उजड़ जाएंगी। ये ज़हन में रखें।
हम अपनी औलाद की गुत्थी में क्या डाल रहे हैं? हो सकता है कोई बहुत लिबरल हो सकता है कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो दुनियावी तालीम में। मैं उसके लिए बताने लगा हूं। सन 1987 में अमेरिका का जो शहर है वाशिंगटन डी, उसमें कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी। उसमें कॉन्फ्रेंस रखी गई और उसका मकसद यह था कि अमेरिका के डॉक्टर बुलाए जाएं, ब्रेन स्पेशलिस्ट, दिमाग के माहिर, और उन्हें यह कहा जाए कि तुम रिसर्च करके आओ, तहकीक करके आओ कि ये जो म्यूजिक है, ये जो मौसीकी है, ये जो ढोल ढमके हैं, ये जो गाने और राग बाजे हैं, ये इंसान के दिल पर और उसकी रूह पे क्या असर करते हैं। अमेरिका के डॉक्टर इस पर तहकीक करके आए। अमेरिका में एक किताब छपी है, अगर कोई पढ़ना चाहे तो वो किताब पढ़े। उसका नाम है द क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड, ये किताब का नाम है। और एलन ब्लूम जो है वो इसका राइटर है, लिखने वाला, उसने वो पूरी हिस्ट्री लिखी है उसकी। उसमें अमेरिका का जो सबसे बड़ा जर्नल डॉक्टर है एवरेट कूप, उसने अपना मकाला पेश किया। अब ये अमेरिका में कॉन्फ्रेंस हो रही है, डॉक्टर भी अमेरिका का है, और डॉक्टर एडम किनिस्टे कि जिसने अपना म्यूजिकल कॉलेज खोला हुआ है जहां वो मौसीकी सिखाता था, वो भी अपना थीसिस लिख के लाया था, अपना मकाला। तो डॉक्टर जर्नल एवरेट कूप, ये अमेरिका का सबसे बड़ा डॉक्टर है दिमाग का, उसकी जब बारी आई तो उसने आकर कहा, अमेरिकियों अपनी नस्लों को इस मौसीकी से बचाओ, इस म्यूजिक से बचाओ। क्यों? अब वो आगे लिख रहा है, कहता है दिस टाइप ऑफ म्यूजिक इज द क्लोज रिलेटिव ऑफ पोर्नोग्राफी। वो कहता है ये जो म्यूजिक इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है, जो आपके बच्चे सुन रहे हैं, जो हमारी बहू बेटियां सुन रही हैं, जो घरों में बज रहा है, जो चैनल पे छाया हुआ है, जर्नल एवरेट कूप कहता है इस म्यूजिक, इन गानों से नस्लों को बचाओ। क्यों? कि ये बेहयाई की सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। उनका अपना एक स्टाइल है बात करने का। अब बात करना क्या चाहता है, इस बात का मतलब क्या है कि म्यूजिक, मौसीकी, ढोल ढमके ये बेहयाई के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। मतलब इस बात का ये, अमेरिका का जर्नल डॉक्टर कह रहा है कि सुनो, जिस जगह मौसीकी होगी, गाने होंगे, ढोल ढमके होंगे, वहां बेहयाई जरूर आएगी। उसके कहने का ये मतलब है। और डॉक्टर एडम किनिस्टे की बारी आई, जिसका अपना म्यूजिकल कॉलेज है, जहां ये गाने सिखाता था और ढोल बाजे बजाना सिखाता था। जब उसकी बारी आई तो वो कहने लगा, अपनी नस्लों को बचा लो, क्योंकि मैं हशर देख रहा हूं। वो कहने लगा, इट्स अ रियली पावरफुल ड्रग। मैं उसके लफ्ज पढ़ रहा हूं। वो कहने लगा, ये गाने, ये ढोल ढमके, ये बड़ी नशा आवर्ज है, जिस तरह शराब नशा देती, अफयूम नशा देती है। वो कहता है ये नशा देता है। देख ले, चौकों में खड़े हुए जवान कई कई घंटे खड़े रहते हैं और कंजरियों के क्लिप देखते रहते हैं और गाने सुनते रहते हैं। वो 15 मिनट इशा की नमाज नहीं पढ़ सकते। ये एक नशा है। वो कह रहा है जिस तरह अफयूम नशा देती है, शराब नशा देती है, हीरोइन नशा देती है, इसी तरह अपनी नस्लों को बचा लो अगर बचा सकते हो। ये गाने भी नशा है, ये म्यूजिक और मौसीकी ये नशा आवर्ज है। और आगे उसने लिखा, म्यूजिक कैन पॉइजन यू, ये राग बाजे ये तेरी रगों में जहर उतार देंगे। म्यूजिक कैन पॉइजन यू एंड मेक यू सिक विदाउट नोइंग व्हाई। वो कहता है ये तुम्हें बीमार कर देंगे, अपनी नस्लों को बचा लो। ये राग बाजे, ये गाने, ये तुम्हारी नस्लों को बीमार कर देंगे। उनकी रूहें बीमार हो जाएंगी, उनके दिलों पे जंग लग जाएंगे, वो रब रसूल के बागी हो जाएंगे।
1987 में इमामुल अंबिया के गुलामों, अमेरिका के डॉक्टरों को जो बात समझ आई है ना, ये गौर से सुनो जवानों, यूरोप की कॉपी करने वालों, अंग्रेजों के स्टाइल अपनाने वालों, यहूदियों जैसी शक्लें बनाने वालों, सुनो, आज 15वीं सदी में, 14वीं सदी में जो बात अमेरिका के डॉक्टरों को समझ आई है, ये बात मेरे नबी ने 15 सदियां पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पे बयान कर दी थी।